नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार के कोरोना अपडेट। बिहार में 1147 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 1,65,371 तक पहुंचे। बिहार में 1147 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,65,371 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 203 नए संक्रमित की पहचान की गई है। वहीं अररिया में 46, अरवल में 26, औरंगाबाद में 4, बांका में 29, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 46, भोजपुर में 21, बक्सर में 16, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 19, गोपालगंज में 23, जमुई में 9, जहानाबाद में 9, कैमूर में 8, कटिहार में 33, किशनगंज में 32, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 37, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 41, नवादा में 11, पूर्णिया में 53, रोहतास में 36, सहरसा में 60, समस्तीपुर में 13, सारण में 42, शेखपुरा में 13, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 15, सिवान में 10, सुपौल में 49, वैशाली में 17 और पश्चिमी चंपारण में 46 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। नीतीश के मंत्री की पीएम मोदी से अपील। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो कोसी महासेतु। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि कोसी महासेतु का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाए। उन्होंने कहा कि 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कोसी महासेतु की सौगात देकर 2 भाग में बटे मिथिला को एक किया था। लिहाजा अटल जी का नाम इससे जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि मिथिलावासियों का 86 साल पुराना सपना आज साकार हुआ है। 1887 में बना कोसी रेल पुल 1934 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था। लिहाजा मधुबनी से सुपौल का संपर्क टूट गया था। इस कारण दरभंगा मधुबनी के लोगों को समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया होकर सुपौल जाना पड़ता था, जिसमें काफी वक्त लगता था। रेल महासेतु का उद्घाटन होने से अब रेल मार्ग के जरिए मिथिला की डायरेक्ट कनेक्टिविटी उत्तर पूर्व के राज्यों से हो जाएगी। इससे मिथिला के विकास को गति मिलेगी। इसके लिए संपूर्ण मिथिलांचली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा रेल मंत्री के आभारी हैं। उन्होंने कहा है कि कोसी महासेतु को मंजूरी सहित मिथिला और मैथिली के विकास में अटल जी के अविश्वसनीय योगदान को देखते हुए इस महासेतु का नामकरण अटल जी के नाम पर किया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रतीक्षित सुपौल, सरायगढ़, आसनपुर, कुपहा कोसी महासेतु पुल पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी दिखाकर उसे राष्ट्र को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी रेल सेतु कोसी और मिथिलांचल की संस्कृति को जोड़ने वाला महासेतु है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ISBT का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल ISBT, मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन किया। ISBT के उद्घाटन के साथ ही फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू हो गया। राज्य के विभिन्न कोनों से हर दिन हजारों की संख्या में लोग पटना आते हैं। दूसरे शहरों से आवागमन की समुचित व्यवस्था एवं यात्री बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल ISBT योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना की लागत 339 करोड़ 22 लाख है। ISBT तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसे 3 भागों में बांटकर बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले बसों के लिए अलग टर्मिनल के साथ ही यात्री सुविधाओं का भी विशेष इंतजाम किया गया है। बिहार के थानों व आउटपोस्ट में सभी जाति के पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व देने का निर्देश। बिहार के सभी थानों और आउटपोस्ट में थानाध्यक्ष और OP प्रभारी के पद पर समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि थानों व आउटपोस्ट में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। लेकिन पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश के उल्लंघन के कई मामले प्रकाश में आए हैं।
इसी के बाद पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय ने पुनः निर्देश दिया है कि राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक व उप महानिरीक्षक अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी थानों व आउटपोस्ट में थानाध्यक्ष व ओपी प्रभारी के पद पर पदस्थापित की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि यह यथासंभव समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के शासन में 2004 से 14 तक रेल परियोजनाओं पर काम ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु को आज राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम का धन्यवाद दिया, साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 2004 से 2014 तक 10 साल रेल की परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने ठप पड़े कामों को तेज किया और इसका नतीजा है कि बिहार की कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि हाजीपुर वैशाली रेल लाइन को सुगौली तक शीघ्र पूरा करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बिहार की रेल परियोजनाओं की जो भी काम कुछ रह गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा कराने का आग्रह किया है। पीएम द्वारा कोसी रेल महासेतु के उद्घाटन समारोह में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हम सभी देश के वासी हैं, तो फिर दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को प्रवासी क्यों कहा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बिहार को कई नई रेल परियोजनाओं के सौगात पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए मुंगेर के जमालपुर स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को फिर से शुरू कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम को लेकर सुपौल स्टेशन पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। बीपीएससी एपीओ की 553 भर्ती, 162 उम्मीदवारों के एप्लीकेशन हुए रिजेक्ट। बिहार लोक सेवा आयोग पीएससी ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की है जिनकी आवेदन किसी न किसी वजह से खारिज कर दिए गए हैं। कुल 162 उम्मीदवारों के एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। अभ्यर्थी www.bpsc.b.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं उनका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। रिजेक्ट एप्लीकेशन की सूची के साथ साथ आयोग ने उन अभ्यर्थियों के नामों की सूची भी जारी की है जिन्होंने 2 बार ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को मर्ज कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसी का निर्देश, 10,000 नगद और 28 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं प्रत्याशी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी 10,000 रुपए नगद और 28 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट तैनात की होगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं बिहार में कोरोना काल में हो रहे चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। ऐसे वोटरों को सबसे अंत में मतदान का मौका मिलेगा जो कोरोना से संक्रमित होंगे या पहले संक्रमण की जद में आ चुके हैं और अब ठीक हैं। संक्रमित व पहले संक्रमित हो चुके वोटरों की सूची अलग से मतदान केंद्रों पर रहेगी। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि पोस्ट कोविड से किसी को संक्रमण का खतरा न हो। अब तक जितने भी लोग संक्रमित पाए गए उनको विधानसभा वार चिन्हित किया जा रहा है। इसकी जानकारी संबंधित निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को दी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड-19 को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। जो मतदाता एक बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है उसकी सूची प्रशासन संबंधित मतदान केंद्रों पर भी होगा। बिहार में निकोटीन मिले पान मसाला और गुटखा पर 1 साल के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध। बिहार में गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग पर बैन को बढ़ा दिया गया है। राज्य के खाद्य संरक्षण आयुक्त ने एक आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध को अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह है कि फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलेशन 234 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में निकोटीन की मिलावट प्रतिबंधित है। राज्य में पहले ही निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध था जिसे अगले आदेश तक के लिए 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य खाद्य संरक्षण आयुक्त के आदेश में फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलर का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में निकोटीन की मिलावट प्रतिबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में ही सभी राज्य सरकारों को निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किया था। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य के खाद्य संरक्षण आयुक्त हर साल प्रतिबंध लगाते रहे हैं। पुराने आदेश का समय पूरा होने के बाद फिर से गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगे। प्रतिबंध को अगले 1 साल तक के लिए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
शॉर्ट वीडियो टिकटॉक पर भारत के बाद अमेरिका में भी बैन की पहल। टिकटॉक और वी चैट पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में अमेरिकी सरकार, बंद होगी सर्विसेज। चाइनीज ऐप वी चैट और टिकटॉक पर अमेरिकी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आगामी 20 सितंबर को अमेरिका में इन दोनों ऐप्स के ट्रांजैक्शन, नए डाउनलोडर्स व अपडेट की सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य सचिव विल्डर रॉस ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका में वी चैट और इसकी पेरेंट कंपनी टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड के कैश ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इधर आपको बताते चले कि भारत में टिकटॉक सहित सैकड़ों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब टिकटॉक पर अमेरिका भी प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।